जबर अफवाह को लिखकर आया, लेकिन न जाने कहा है। अरे वाह जबर, लेकर आसमान को अपने पास। सेठ जी, ये रही आपकी कबूतरी। साली बहुत फड़फड़ा रही थी, उठा कर लाया इसे। इसके पर को आप कतर दीजिए। बिल्कुल सही कहा जबर तुमने। जबर, बहुत बड़ा काम मेरा तुमने किया है। बोल इसके आवाज में हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? अरे मुझे क्या चाहिए सेठ जी, हाँ। आपके आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य बनता है। बिल्कुल सही कहा। रही बात आपने हाथ खुश से मेरे ऊपर, हाँ, खुश। मुझे कुछ देना चाहते हैं तो काफी दिनों से जेब खाली चल रही है साली। अगर 50,000 रुपए मिल जाता तो मेरा काम आगे हो जाता। जबर हंसी आती है तेरी बातों पर। 50,000 रुपया? अरे लाख 2 लाख कहा होता तब तो ठीक है। 50,000 रुपए की बात मामूली बात करता है? खैर ठीक है, हम तुझे 2 लाख रुपया देंगे। ओके, ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है सेठ जी, मैं जा रहा हूँ। हाय 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 हाय, हम अपने दिल की हसरत को पूरी करेंगे। अरे सेठ जी, अरे ससुरी सामने है, अपनी दिल की हसरत को पूरी कीजिए। रही बात पैसे की, हाँ। फिर किसी दिन दे देना मुझे। बेशक बेशक, मैं चलता हूँ। हाँ, जाओ। हाय हाय क्या बात है। ही आशा, जिस दिन तेरी झोपड़ी पर मैं पहुंचा था ना, तुझे देखते ही न जाने मुझे क्या हो गया। मैंने उसी वक्त सोच लिया अपने दिल में कि अगर हम इसके साथ गोल्डन नाइट बनाते तो कितना अच्छा होता। इसलिए तुझे लेकर यहां पर आया हूं। सुन मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहूंगा। देखते ही तुम्हें एक नजर मेरी जान, दिल ये तेरी अदाओं पे कुर्बान है। देखते ही तुम्हें नजरी मेरी जान, दिल ये तेरी अदाओं पे कुर्बान है। मुस्लिमा ही तड़पी काहे सीने में दिल, मुस्लिमा ही तड़पता है सीने में दिल, जब से तेरे नजर का निशाना हुआ। जब से मैंने तुझे देखा है, न जाने मुझे क्या हो गया है मेरी जान। हरामखोर कमीने, पहले मेरी बात सुन। दोनों कहना क्या है? बेशरम लोग सुनो तुम ऐसी वचनी, अपने दिल में चराती रहीम खाइए। पहले बेटी के सम्मान लगती हूँ मैं, मेरे ऊपर ना ऐसा कहर भागी। अरे हरामखोर कमीने सेठ, तू कितना नीच है। अरे मैं तो तेरी बेटी संभालू, तेरी बात संभालू। तुझको ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आई? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझको छोड़ दे, जाने दे मुझको मेरे
हिया था। आज तक मैंने जिसे चाहा है, जब तक मुझे कामयाबी नहीं मिली है तब तक उसका पहले पीछा नहीं छोड़ा। और मैं कितना बदतमीज हूं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना बदतमीज हूं, और आज अपनी बदतमीजी का परिचय तुझसे जरूर दूंगा। और देखता हूं तुझे बचाने वाला कौन आता है। और अब फिर मेरे पास भी तेरी बता दो। इज्जत को लूट लूंगा। भैया तुमको है नहीं इज्जत की कुछ ख्याल, और कर रहे जो मनमानी मालूम तारा। भैया ये क्या कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। बदला आज तक जब तक मुझसे इजाजत न लिया होगा तब तक मेरे कमरे में नहीं आया होगा। अपने घर में परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, ये सवालियत कोई नहीं आ सकता मेरे कमरे में। लेकिन तू कैसे चलिए हम जानना चाहेंगे। जानना चाहते हो मैं किस लिए आई हूँ? हाँ, पूरे घर में ढूंढ चुकी, जब आपका पता नहीं चला तो कमरे में आई हूँ लास्ट में। कमरे में आई है तो ये बता किस लिए आई है, क्या जरूरत थी? आपका कोई बाहर दोस्त वेट कर रहा है इसीलिए आई हूँ। नहीं मेरा क्या जरूरत है अभी कमरे में आने की। बाहर कोई मुझे याद कर रहा है। अच्छा ठीक है, ये जा रहा हूँ। हाँ। लेकिन याद रखना दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना। जा रहा हूँ, देखता हूँ कौन- फिलहाल अभी आप जाइए। अरे बहन रो मत बहन। बहन रो मत, मेरी बात सुनो। कहो कैसे आई बहन से द्वार, कहो कैसे आई बहन से द्वार, राज दिल कर दो जहां। क्या कहानी है तुम्हारी साफ बतला दीजिए, दिल में अपने बहने गम नहीं कुछ कीजिए। ऊपर वाला है रखवार, ऊपर वाला है रखवार, राज दिल कर दो जहां। अरे बहन तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली हो, यहाँ पर कैसे आ गई, बात क्या है? मेरी बात सुनो बहन। बोलो मैं सुन रही हूँ। आशा माने तेरा है आशा माने तेरा है बच्चा ही पहला मेरी जान। फिर जमाने में मैं ये सूरत ना दिखा पाती, तुझको दिल मेरा कुर्बान, तुझको दिल मेरा कुर्बान, बचाई पहला
बहन, बोलो बहन। मेरा नाम तो आशा है और मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली। कहाँ की रहने वाली हो? मैं भी इसी लखनपुर की रहने वाली हूँ बहन। लखनपुर की रहने वाली हो? लेकिन बहन, हाँ। मैं तुमसे अपनी गम भरी कहानी कैसे बताऊं? अरे बहन, अगर तू अपनी गम भरी कहानी मुझे बताएगी नहीं, मैं कैसे जान पाऊंगी आखिर बात क्या है बहन? साफ साफ बयां करो। बहन, बोलो। अगर तुम जानना ही चाहती हो हाँ हाँ, तो सुनो बहन। बोलो, मैं सुन रही हूँ। आपके भैया से हाँ। मेरी माँ कुछ कर्ज लाई थी तो क्या हुआ? और वो कर्ज इसलिए लाई थी किस लिए? कि मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब थी अच्छा। और बाबूजी की बीमारी में हाँ। मेरी माँ अपने तन का सारा गहना बेच डाली। क्या करोगी बहन? लेकिन मेरे बाबूजी बच नहीं सके। क्या हुआ? वो भगवान को प्यारे हो गए और बाबूजी के गम में हाँ हाँ। मेरी माँ भी खत्म हो गई। बड़ी दुख की बात है बहन। बहन, हाँ बहन। जब काफी दिन बीत गए तो क्या हुआ? तो आपके भैया ने क्या किया? मेरी झोपड़ी पर कर्ज वसूली करने के लिए गए। अच्छा। मेरे भैया ने कर्ज नहीं चुका सके तो आपके भैया ने जबर सिंह से कहकर हाँ। मुझको अपनी हवेली उठवा लाया। यही मेरी गंभीरी कहानी है बहन। अरे वाह भैया वाह, इतना गिर सकते हो, इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो, मैं नहीं जानती थी। अगर आज कमरे तक ना आती तो आपकी सच्चाई भी ना मालूम पड़ती। कितनी नीच हो भैया। आखिर मैं भी तो आपकी बहन हूँ, अगर मेरे साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा। लेकिन आशा बहन, तुम चिंता मत करो, आज के बाद इसी वक्त चलो मेरे साथ हवेली में और तुम मेरे साथ हवेली में रहोगी। लेकिन जब तक मैं इस हवेली में जिंदा रहूंगी ना, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बहन, बोलो बहन। तुम मुझको अपनी हवेली में लेकर रहना चाहती हो? हाँ बहन, बिल्कुल। ठीक है बहन, चलो चलो मेरे साथ इसी वक्त चलो। मत रो आशा बहन। ऊपर वाले नबी, ऊपर वाले नबी, तेरी दुनिया निराली